इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम लोग दो चक्रवृद्धि ब्याज का जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो टाइप है 3 और ये टाइप का नाम है तुलनात्मक प्रश्न। यानी इसमें क्या करेंगे कि हम लोग कोई भी एक वैल्यू का तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। दूसरी बात एक और समझो, अगर आप इस टाइप को कंप्लीट कर लिए, अगर ये टाइप आपको बनाने आ गया तो ये मान के चलो कि चक्रवृद्धि ब्याज का 50% क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर दोगे। यानी 50% क्वेश्चन रिलेटेड जो होता है वो इसी टाइप से होता है। तो इसमें देखो करना क्या है अब कि देखो क्वेश्चन दे रखा है कि किसी धनराशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 16 रुपया दिया हुआ है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर दिया है 16 रुपया 2 वर्ष में। तो क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि मूलधन क्या होगा, या इसका बीजधन क्या होगा, या केवल पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, या इस क्वेश्चन का साधारण ब्याज क्या होगा, या इस क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस मेथड से आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो इसमें करना क्या है कि चूंकि अब तो मेरा मूलधन दे नहीं रखा है, अगर मूलधन होता तो पैटर्न आराम से बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 वर्ष का जो पैटर्न होता है और यहाँ पे मूलधन होता है। 2 वर्ष में हम 2 लाइन पारेंगे, एक बॉक्स यहाँ बनेगा और एक लाइन और पारेंगे यहाँ पे हो जाएगा। 2 वर्ष का एक पैटर्न हम लोग जान गए हैं, पिछले टाइप में पढ़ चुके हैं। अब चूंकि मूलधन है नहीं तो क्वेश्चन को अब सोल्व कैसे करें। तो कभी भी अगर मूलधन ना रहे तो आप दर को पकड़ो। देखो दर दे रखा कितना है, 5%। दर है आपका 5%। तो जब आप 5% को सोल्व करने जाओगे तो 5% का वैल्यू होता है 1/20। 5% का वैल्यू 1/20 होता है। अब ऊपर क्या दे रखा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको हमेशा हर को देखना है। ऊपर अंश में कुछ भी दिया रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हर है कितना, 20। अब अगर 2 वर्ष बोलेगा तो इसको स्क्वायर करके ले जाएंगे। बात समझो, अगर 2 वर्ष बोलेगा तो इसको स्क्वायर करके ले जाएंगे, 3 वर्ष बोलेगा तो क्यू करके ले जाएंगे, अगर 4 वर्ष बोलेगा तो पावर 4 करके ले जाएंगे। चूंकि अभी 2 वर्ष बोल रहा है तो इसको हम स्क्वायर करके जब ले जाएंगे तो 20 के स्क्वायर 400 हो जाएगा। इसी को मूलधन मान लेंगे। अब चूंकि 5% दे रखा था तो 5% आप लगाओगे तो ये आपका आएगा 20, ये भी आएगा 20। जब यहाँ 5% लगाओगे तो 1 हो जाएगा। पैटर्न बन चुका, सारे पैटर्न को हम लोग बना चुके। अब देखेंगे कि वहां दे क्या रखा है। तो वहां जो दे रखा है वो चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 16 रुपया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 16 है। अब इसी पार्ट को हम लोग तुलना करते हैं, यानी जो वैल्यू दे रखा है उसी पार्ट को तुलना करके क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। अब देखो वहां दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो वहां दे रखा है अंतर 16 रुपया। और हम जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे तो ये ब्याज के पहला इनको छोड़ेंगे, यही ना अंतर होगा। तो मेरे हिसाब से अंतर 1 रुपया। इसका मतलब कि जान गए कि 16 गुना है। तुलना कर लिए और तुलना करने के बाद पता चल गया कि क्वेश्चन जो है हमसे 16 गुना है। जब पता चल गया कि जब क्वेश्चन 16 गुना है तो जो भी पार्ट पूछेगा आप उसको 16 गुना कर देंगे। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मूलधन बताओ, तो मूलधन हम क्या माने थे, 400। अब 400 को हम 16 गुना कर देंगे, यानी आएगा 6400 रुपया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ मूलधन क्या होगा। तो मूलधन क्या होगा कि मूलधन में होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन 400 है और ब्याज है आपका 41 रुपया, यानी मूलधन होगा 441। लेकिन चूंकि हमको पता चल गया है कि हमको 16 गुना करना है तो इसको भी 16 गुना कर देंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ कि केवल पहले वर्ष का सीआई क्या होगा। तो केवल पहले वर्ष का हम सीआई क्या बताएं कि जब केवल पहले वर्ष का सीआई बचा तो एक सिर्फ 1 कटेगा, इसका मतलब कि 20 होगा। तो मेरे हिसाब से केवल पहले वर्ष का सीआई 20 है और हमको करना है कितना गुना, 16 गुना।
तो जब 16 गुना कर देंगे तो 320 आएगा। अब बोला है साधारण ब्याज बताओ, तो साधारण ब्याज क्या हम लोग जानते हैं कि ब्याज का पहला लाइन हमेशा साधारण ब्याज को बताएगा। तो ब्याज का पहला लाइन 20 और 20 यानी 40 है, और 40 को कै गुना करना है, 16 गुना। तो 16 गुना करेंगे तो 640 आ जाएगा। अब बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या जानते हैं कि ब्याज के सारे लाइन को जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो ब्याज का सारा लाइन 20 20 40 और एक 41 है। तो जब 41 में हम 16 से गुना कर देंगे तो 16 की 6 और 64 एक 65 आ जाएगा। ये हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। इसका मतलब है कि अगर हम तुलनात्मक क्वेश्चन का यूज करें, तुलनात्मक क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि कभी भी तुलनात्मक क्वेश्चन में मूलधन आपको दिया नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना है कि हमेशा दर को सोल्व करना है। 5% का वैल्यू 1/20 आया था, ऊपर में हर क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं लेना है। जो अंश दिया है, जो अंश दिया है उससे आपको मतलब नहीं रखना है। जो हर दिया है इसी से आपको क्वेश्चन को बनाना है। अब अगर 2 वर्ष बोलेगा तो इसको स्क्वायर करके ले जाएंगे, 3 वर्ष बोलेगा तो क्यों करके ले जाएंगे। तो हम लोग एक 2 वर्ष का क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग एक 3 वर्ष का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग तुलनात्मक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 3 वर्ष का ले लेते हैं कि अगर 3 वर्ष का क्वेश्चन रहा तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन दे रखा है कि किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर दे रखा है वो 10% वार्षिक की दर से केवल 2 वर्ष का, ये ध्यान से समझना, केवल 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 वर्ष का नहीं, केवल 2 वर्ष का है। केवल, या ऐसे कर दो आप कि केवल दूसरे वर्ष कर दो, केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2640 रुपया है। तो क्वेश्चन बोल रहा कि बताओ कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, या 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, या क्वेश्चन में पूछ रहा बताओ मूलधन क्या होगा, या 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि तुलनात्मक क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया रहता है। तो अगर मूलधन ना दिया रहे तो आप किसको सोल्व करोगे, दर को करोगे। चूंकि दर दे रखा है 10%, इसका वैल्यू होता है 1/10। अगर नीचे वाले पार्ट को देखोगे आप तो 10 है, और चूंकि सारा क्वेश्चन 3 वर्ष में है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 वर्ष था तो स्क्वायर करके ले जा रहे थे, चूंकि 3 वर्ष है तो इसको क्यू करके ले जाएंगे। तो जब 10 का क्यू करेंगे तो हमको 1000 मिलेगा। क्लियर, मूलधन पता चल गया। अब 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का जब पैटर्न बनाएंगे तो ये आपका होगा 10%, यानी यह का 100 होगा, 100 होगा और ये भी 100 होगा। फिर जब करोगे आप 10% तो ये आपका 10 होगा, 10 होगा और 10 होगा। अब फिर जब करोगे 10% तो ये आपका 1 होगा। पैटर्न बना लिए। अब चूंकि टाइप का नाम है तुलनात्मक प्रश्न, तो इसमें कोई ना कोई एक वैल्यू तुलना करने के लिए होगा। तो यहाँ दे रहा कि केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2640 रुपया है, यानी वहां दे रखा है केवल दूसरे वर्ष का CI, वहां दिया 2640 रुपया। आप अगर केवल दूसरे वर्ष का CI निकालोगे तो ये तो केवल पहले वर्ष का CI है, और केवल दूसरे वर्ष का ये होगा 100 और 10 110। तो अगर आप यहाँ 110 रखते हो तो काटोगे तो 24 बार में कट जाएगा, यानी पता चल गया कि मेरा जो तुलना है वो 24 गुना है। कितना गुना है, 24 गुना। तो अब जितना भी क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम 24 गुना करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने जाओगे तो हम क्या बताएं कि ब्याज का सभी लाइन चक्रवृद्धि ब्याज बताएगा। तो यहाँ से 100 100 100 300, यहाँ से 30 330 और एक 331। तो चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 331 था, लेकिन करना है कै गुना, 24 गुना। तो 24 से गुना कर देंगे, बन जाएगा। बोलेगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो हम साधारण ब्याज क्या बता रहे हैं कि ब्याज का पहला लाइन हमेशा साधारण ब्याज बताता है। तो यहाँ से साधारण ब्याज है 100 100 और 100, या मतलब 300 है। तो जब 300 है और हमको पता चल गया कि हमको 24 गुना करना है, तो इसमें 24 से गुना कर देंगे। अब बोला मूलधन बताएं। तो अगर मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना है, 1000 है। तो जब 1000 है और हमको पता चल गया कि 24 गुना करना है,
तो इसको भी 24 गुना कर देंगे। अब हो रहा है कि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हम बताएं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है। तो ब्याज के पहले लाइन को आप ढक लो, बाकी जो ब्याज का लाइन वो बताता है चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ बचा 10 10 10 और 1 31। तो 31 में क्या करेंगे हम 24 गुना कर देंगे। तो मेरा सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो देख क्या रहे हैं हम लोग कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम लोग एक ही मेथड ब्रांचिंग। तो आप कमेंट जरूर करो, देखो आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा मेथड है इसके बारे में बताओ। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे।